सुन रहे थे, कोअस करे नगर कुटवरिया, मांस फैलाए गिद्ध रखवरिया। एक तो इसमें बात आती है विषयों के, विषय के सेवन करने से। विषय नाम, विषय क्या है? विषय नाम पदार्थ, पदार्थ, पदार्थों में आसक्ति। ये भी समझना है कि जब तक जीवन है मनुष्य का, तब तक पदार्थों का सेवन करेंगे, उपयोग करेंगे। हमारे पास ज्ञान करने की शक्ति है पांच ज्ञानेंद्रिय और छठा मन है। और पांचों ज्ञानेंद्रियों से हम 5 विषय को जानते हैं। जैसे आँख से रूप को जानते हैं, कान से शब्द को जानते हैं, नाक से गंध को जानते हैं और स्पर्श को त्वचा से जानते हैं और जीभ से रस को जानते हैं। ये 5 विषय है। अब जब तक जीवन है तो करना ही पड़ेगा, देखना तो पड़ेगा ही। कोई कितना ज्ञानी हो जाए, आँख में पट्टी बांध कर कितनी रहेगा कि आँख को फोड़ तो नहीं लेगा। और जैसे कि चाहे कितना निष्प्रेह रहने लगे, लेकिन जैसे कि खाना भोजन आया तो भाई एकदम कहीं के कड़वा कड़वा तो नहीं खाएगा, वो खाएगा बढ़िया खाएगा। भाई सात्विक सुपाच्य हो, जो मन अनुकूल हो वैसे खाएगा ना। जैसे कि हम लोग मिर्च खाने की आदत नहीं है, थोड़ा बहुत कभी डालते हैं, थोड़ा बहुत डालते हैं। अगर ज़्यादा मिर्च डाल दे तो खाना कठिन हो जाता है। तो वही देखेगा ना कि भी अनुकूलता पूर्वक खाए। इसी प्रकार से है, गंध भी लेंगे तो गंध भी है। जैसे कि इधर नाली की गंध आती है तो बहुत बेकार लगता है, तो बड़ा मुश्किल होता है, तो नाक में कपड़ा रखना पड़ता है या फाटक बंद करके सोना पड़ता है, तो वो भी अच्छी नहीं लगती। तो अच्छा गंध चाहिए। स्पर्श भी कोमल चाहिए, सहज चाहिए, एकदम कड़क हो, कांटे कंकड़ जैसे हो, वैसी जगह में हम भी बैठना नहीं चाहेंगे, कोई साधु संत भी बैठना नहीं चाहेगा। अब अभी हम लोग सुन रहे थे ना, कैसे ऐसे महात्मा लोग रहते कई मेला में देखे होंगे। एक जगह हम राजीव मेला में गए थे, तो जो बबूल का कांटा होता है, बाबड़िया, उसके बड़े बड़े कांटे होते हैं ना, वैसे वाला में उसको पहले इस ढंग से पीट देते हैं कि बैठ जाएं। लेकिन साहस भी है भाई, एक सिरे से उनके ये को नकारा नहीं जा सकता, लेकिन वो ऐसी जगह में कर रहे हैं, उसको दिखाने से मतलब क्या है। ऐसे ही एक बार क्या है, एक संत थे, एक वैसे वो दिखाने वाला, तमाशा दिखाने वाला, तो वो सिर को नीचे गड़ा दिए थे और ऊपर बाहर था, शरीर का अंग बाहर था और सिर को नीचे अंदर लेकर के। अब देख करके इतना ताजुब होता था कि लोग पैसा चढ़ाए उसके ऊपर, कि सिर को अंदर डाल दिया, मैंने सांस नहीं ले रहा है, अब जी रहा है ये तो बहुत बड़े तपस्वी है, बहुत बड़े साधक है। तो गांव देहात के लोग रहते हैं ना, थोड़ा से कोई लोग तेज रहते हैं। तो एक महात्मा ही बता रहे थे, तो जो बड़द गाड़ी को हाँकने के लिए, बड़द को हाँकने के लिए होता है ना, तो लकड़ी में वो कील लगाए रहते हैं, जानते हैं तो ऐसे लेकर के वो जाते थे, तो वही लकड़ी लेकर के चल दिए। अब देखिए वो, और बहुत लोग देख रहे थे, तो वो जो आदमी था उसकी पीछे तरफ मारा जैसे मारा तो एकदम कलबला के उठा, तो वो क्या किया था, हंडी में सिर को डाला अब पाइप दूसरी तरफ निकाला था, तो बड़ा बेइज्जती हुई। तो कई तरह से लोग होते हैं इस ढंग से तो हर आदमी को अनुकूलता तो चाहिए। तो विषय जो है, पदार्थ जो है, वो किसी को दुख नहीं देते हैं, ये समझ लीजिए। वो बंधन के रूप भी नहीं है। एक आज में कोई इंग्लिश लेखक के उसकी कुछ सूक्त पढ़ रहा था, उसमें एक बात बहुत बढ़िया कही है कि कोई भी चीज़ बंधनदायी नहीं है, कोई पदार्थ बंधनदायी नहीं है, बल्कि उसके प्रति हमारा दृष्टिकोण होता है, हमारी सोच होती है,
वो बंधन देती है। बहुत बढ़िया बात है। तो जो पांचों विषय है, जब तक जीवन है साहब, देखेंगे, सुनेंगे, चखेंगे और स्पर्श करेंगे, पांचों ज्ञान इंद्रियों का उपयोग हम करेंगे, इससे बच नहीं सकते। लेकिन जब यही आसक्ति पूर्वक होती है ना, यही ममत्व पूर्वक होता है ना, तो यही बंधनदायी होता है। कई जगह महात्माओं से सुने होंगे, प्राय होता है कि माया के बारे में, ये माया वो माया, तो कहे कि स्त्री माया, धन माया, पुत्र परिवार माया। तब ऐसे जब कोई सुन लेते हैं ना, तब पिनक में, अरे छोड़ो कुछ नहीं रखा है, छोड़ के चल देते हैं। अब जब वहाँ घबराते हैं ना, जहाँ गए वहाँ घबराते हैं, तो फिर पहुँचते हैं। एक बार यहीं एक भाई आए थे, तो एकदम परेशान, तो कहे मैं यहीं रहूँगा। तो जब वो पहले साहब रहे तब की बात है, तो बड़े मज़े बताते हो, तो आके रहे यहीं। तो कहे कि फिर थोड़ी सी चर्चा हुई, तो क्या बात है, क्यों रह रहे? तो कहे कि साहब बस अब मुझे घर में नहीं रहना है। तो फिर बात खुली, तो कहे मेरी पत्नी ने मुझे चप्पल से मारा है, चप्पल से मारा है, तो अब मुझे रहना ही नहीं, उनके साथ जाना ही नहीं है। फिर बाद में बात हुई कि यदि पत्नी प्रेम करने लगे तो कहे चला जाऊंगा साहब। ये दशा है। वास्तव में बता रहा हूँ, कोई चीज़ बंधन नहीं देते। बंधन है वाकई में माया है, मन का मोह। इसलिए एक पद में आया है, सदगुरु कबीर ने कहा, माया मोह मोहित किन्हा, ताते ज्ञान रतन हरि लिन्हा। माया के मोह ने मोहित किया, इसीलिए सारा ज्ञान रत्न हर गया। माया का मोह। अब पहली बात समझ ले कि माया क्या है। माया का मतलब दिखावा, माया का मतलब छल। जो जैसा है वैसा न दिखाई दे, कुछ अलग दिखाई दे, मतलब माया है। जैसे कि रात में आप चल रहे हैं और ठूठ को देख करके चोर का भ्रम होता है, तो वो माया है। कोई चीज़ है जो सुखप्रद नहीं है और सुखप्रद होने का भ्रम होता है, वो माया है। एक मुझे मनोरंजक कहानी याद आ गई। एक बार एक देहाती आदमी था, वो शहर गया, जैसे सूरत में आ गया होगा, कोई तरफ का इधर का राजपीपला साइड के कहीं हो रहा होगा, जैसे सूरत में आ गया। आया तो बड़े शोरूम के पास में गया और उसको धोती खरीदनी थी साहब, धोती लेनी थी। तो कई जगह आप देखे होंगे इतना मस्त कार्टून बना करके, मतलब जो स्टेचू बनाए रहते हैं लड़की का लड़का का कपड़ा पहना करके, तो वो समझ नहीं पाया ये असली है कि नकली है। तो वो बिल्कुल लगा कि उनको असली ही है, ये खड़े हैं बताने के लिए खड़े होंगे। तो उनके पास जा कर के कहते हैं कि बहन जी यहाँ धोती मिलेगी क्या? तो वो तो भाई मूर्ति है, वो क्या बताए। तो कोई बगल में और दूसरे जा रहे थे, क्योंकि बाबा ये असली नहीं नकली है, मूर्ति है, इसे क्या पूछते हो? तो कहे अरे धोखा होगा, धोखा हो गया। और उसके बाद में वो फिर दूसरे दुकान में गया, तो वहाँ संयोग से एक लड़की ही खड़ी थी। तब वो देखे कि इतना सुंदर मूर्ति बनाते हैं, तो उसके ऐसे गाल को छुए तो तड़ से लगाए। वो जो महिला लड़की थी वो तड़ से उसको लगाए, तो कहे कि धोखा हो गया। यही धोखा हो रहा है हमें संसार में। जो जैसा है उसे वैसा नहीं देख करके अलग प्रकार के देखते हैं, अलग दिखता है। संसार में जो सुख भ्रम होता है ना, सुख का जो भ्रम होता है मन में, यही सबसे बड़ा धोखा है। जैसा नहीं है वैसा दिखता है। इसीलिए यहीं से दुख खड़ा होता है। जो अपना नहीं है उसे हम अपना मानते हैं, जो जैसा नहीं है उसे हम वैसा मानते हैं। सुखप्रद नहीं है, सुख रूप नहीं है, उसे सुख मानते हैं। जो अपना नहीं है उसे अपना मानते हैं। एक सामान्य सी बात, जिस शरीर को हम अपना मानते हैं, लगता है ना, सजाते संवारते हैं, ये मेरा है। तो आप कौन हैं?
तो कहे कि भाई अमुक हूँ, मैं लड़की हूँ लड़का हूँ, नाम बताएंगे, और कहे कि भाई पूछा जाएगा कि भाई ये मैं हूँ। ये कैसे मैं हैं आप, कैसे हैं आप, अब बताइए। अगर एनालिसिस करो तो आप वो हैं ही नहीं, आप तो है ही नहीं, आपका है ही नहीं। शरीर तो माता पिता ने पैदा किया, अपना कैसे है? ये तो प्रकृति द्वारा बना हुआ है, अपना कैसे? अब इसको अपना मानते हैं, अपना मान करके भ्रम में पड़ते हैं। माया मोह मोहित की ना, इसमें जो बात बताई जा रही है, माया के मोह ने मोहित कर दिया, इसलिए ज्ञान रत्न हर गया। थोड़ा से हम उदाहरण के माध्यम से समझे कैसे होता है। राजा दशरथ, अब पुराण के आधार पर, रामायण के आधार पर बताऊं, अब घटना पुराने समय में हुई है, उसके आधार से और बढ़िया समझ आता है। राजा दशरथ कैकेयी में मोहित था और इसीलिए उनका ज्ञान रत्न हर गया। क्या करना है क्या नहीं करना है उसको समझ नहीं आ रहा है। उसमें जो प्रसंग है रामायण में बड़ा बढ़िया है। कहूँ वो कहते हैं कि हे कैकेयी, मैं किस शत्रु को, किस अमर को मार दूं, सको तोर अमरऊ नर नारी, काह कीट बपरेव नर नारी। इस ढंग से आया है कि मैं किस अमर को मार दूं, किस गरीब को, किस दीन को मैं राजा बना दूं। यहाँ तक एक कवि महिमा है और कुछ नहीं है। इतना भावुक होकर के कहते हैं, इतना व्यामोहित हैं। और राजा दशरथ के मोह का, दुख का कारण क्या हुआ? एक तरफ तो राम में भी मोहित है, वो राम में भी आसक्त हैं, राम में भी उनका मोह है। अब एक तरफ कैकेयी के प्रति भी मोह है। अब यहीं से उसे प्राण प्रिय हुई है। आप सोचो, आपके घर परिवार में कहीं भी कोई घटना घटती है, कोई प्रसंग है, कोई काम करना चाहते हैं, और घर के कोई एक सदस्य, महत्वपूर्ण सदस्य कहीं घर से बाहर हो, तो हो कर सकते हैं क्या? आप पहले सोचेंगे कि घर का सदस्य बाहर से आ जाए तब करेंगे। अब यह है राज्य का स्थानांतरण, सत्ता का स्थानांतरण किया जा रहा है। राजा राम को बनाया जा रहा है और वहाँ का महत्वपूर्ण कड़ी, महत्वपूर्ण सदस्य भरत, वो अपने ननिहाल में बैठा है, वहाँ गया था। कम से कम कहते कि उनको बुलवा लिया जाए। तो ये तो बात ये आती है कि दशरथ कहते हैं कि राम, जो भरत है निश्चित ही तुम्हारा अनुयायी है, तुम्हारा अनुगामी है, लेकिन फिर भी किसी के मन को नहीं जाना जा सकता, इसलिए जब तक वो बाहर रहे तभी राजगद्दी हो जाना चाहिए। और दूसरे तरफ ये है, जब कैकेयी के प्रति मोह हुआ ना, तो कैकेयी देश के उससे शादी करना चाहे तो कैकेयी देश के राजा ने शर्त रखी थी, कैकेयी के उसके पिता ने शर्त रखी थी कि यदि कैकेयी से उत्पन्न होगा बच्चा को राजगद्दी देंगे तो ही मैं कैकेयी का विवाह तुमसे कर सकता हूँ। तो उन्हें वचनबद्ध हुआ था, वो उनसे वचनबद्ध हुआ था, उनको वचन दिया था। तो एक तरफ तो ये फंसे थे और दूसरी तरफ भरत बाहर है और उसे राजगद्दी दे रहे हैं। एक तरफ तो कैकेयी के प्रति मोह नहीं छोड़ पा रहे हैं और दूसरे प्रति राम के प्रति भी मोह है। अब यही उनके लिए प्राण पीड़ा का कारण बना। दूसरी तरफ देखिए, मोह से ज्ञान हर जाता है ना, ये एकदम स्पष्ट उदाहरण है। क्या सही है क्या गलत है नहीं समझ पाते। दूसरा उदाहरण आप देखिए, रामचंद्र जी जो अयोध्या के राज को इतना तृण के समान छोड़ करके चले गए। श्री रामचंद्र जी के जीवन के बहुत सारे आदर्श हैं, अद्भुत हैं, लेकिन दूसरी तरफ मृग को देख करके मोहा गए। अब तो महिमा गाने वाले कहते हैं वो तो लीला कर रहे थे। एक माया मृग को देखकर, सोने जैसा मृग को देख करके उसके पीछे चले गए। लक्ष्मण समझाए भी कि भैया सोने का मृग नहीं होता, ये कुछ बनावटीपन लगता है। तो क्या नहीं, तुम्हारी भाभी का मन है तो इसे जिंदा मुर्दा तो लाना है। अब उसके पीछे चले गए। ज्ञान रतन हर गया, विवेक हर गया।
इधर रावण बलशाली देखिए, कितना वीर, कितना ज्ञानी, धनवान, बलवान, सब कुछ, लेकिन सीता के मोह में उसका ज्ञान हर गया। कहते हैं जब आया तो चोर के समान आता है, इधर उधर ताकते। वाकई में कोई चोरी करने या गलत काम करने वाला जाता है ना कोई आदमी, तो चाहे कितना वीर हो, कितना बलवान हो, कितना विद्वान गुणवान हो, एकदम चोर की भांति उसकी स्थिति हो जाती है। रामायण को देखो ना तो इतना मानसिक चित्रण है, मनोदशा का इतना सुंदर चित्रण है कि क्या कहा जाए। अगर इसी को हम और देखें ना तो कि ब्रह्मांड में रामायण को आप धार्मिक पुस्तक मान करके, श्रद्धा की पुस्तक मान करके, महिमा और लीला की पुस्तक मान करके मत चले जाइए। उसमें कई ऐसी आदर्श की बातें हैं। जैसे पहली बात, कभी किसी से कमिटमेंट मत करना, कभी किसी को वचन मत देना। पहली बात, राजा दशरथ ने कैकेयी को वचन दिया था ना, कहानी के अनुसार जब देवासुर संग्राम हुआ था और उसमें कैकेयी की वजह से उनकी जान बची थी, तो उसने कहा कि जो मांगना है मांग ले। बड़ा अपने आप को उदार और होशियार मान करके पेश मत करिए कि सामने वाला पता नहीं क्या मांग ले। अब उसको आगे मांगने के लिए तो सोचिए मत, जो कहना है, जो देना है वो तुरंत दे दीजिए, समाधान कर लीजिए, नहीं पता नहीं आगे चल करके वो जान भी मांग लेगा। तो कमिटमेंट नहीं करना चाहिए। ये तो अलग है, कभी मैं बताऊंगा कि उसमें क्या क्या हम सीख ले सकते हैं। मैं करीब 20-22 पॉइंट लिखा हूँ, आज तो इसी पर चर्चा हो। दूसरी बात है, रावण इतना ज्ञानी गुणी होते हुए भी एक मोह के कारण फंस गया। तीसरी बात, ये जो मोह है, मोह के अधीन होकर के एक जो कहना चाहिए कौन, विभीषण भी एक मोह था उनको भी राज्य के प्रति, इसलिए विभीषण को किसी ने क्षमा नहीं किया। भले उनको हम राम भक्त कह करके और भगत, बड़े भगत माना जाता है, लेकिन आज भी जनता ने उसे क्षमा नहीं किया। वो आ करके देखिए दुश्मन पक्ष से मिल गया और उनके मारने के लिए, उनके जो पतन के लिए, रावण के पतन, उसके नाश के लिए पूरा सहयोग किया है। इसलिए कहते हैं ना, घर का भेदी लंका ढाए। उनके मन में क्या मोह था? राज के प्रति मोह था। इस ढंग से बहुत हुआ है। बाहर से रजवाड़े आते थे, बाहर से आक्रमणकारी आते थे, और यहाँ के लोग इस ढंग से लोगों से, वो उन लोगों से मिल जाते थे, सपोर्ट कर देते थे उनको लगता था कि इनका सपोर्ट कर दिए, इनका साथ हो जाए तो हमको तो राज मिल जाएगा, हमें कुछ नहीं करेंगे। और वो क्या करते थे बाहर वाले, पहले तो उनको मित्र बना करके भेद ले लेते थे, उनसे सपोर्ट ले लेते थे और अंत में उन्हीं को मार देते थे। आप इतिहास में उठा करके देख लीजिए, कई बातें ऐसी है, लेकिन समझ नहीं आता। तो ये मोह। अभी और सुन रहे थे कि धर्मराज युधिष्ठिर की बात, उनका मोह देखिए, पूरा पतन हो गया, इतना तक कि पत्नी, भाई, धन दौलत, राजपाट सब कुछ हार गए। और हारने के बाद में वो तो धृतराष्ट्र की कृपा से सब कुछ मिल गया और लेकर के जा रहे थे। तब तो अकल आनी चाहिए कि भाई अभी हमारा पूरा पतन हो गया था, बर्बाद हो गए थे, अब नहीं जाना है। कोई उसे कमिटमेंट तो किया नहीं था, उसने वचन तो नहीं दिया था कि भाई नहीं हमको खेलना ही है, तो सीधा हाथ जोड़ देना चाहिए कि भाई नहीं जा सकता। भाइयों ने कहा भी, द्रौपदी ने कहा भी, लेकिन उसने कहा कि नहीं, जब आमंत्रण दिया गया है ना, कहा जा रहा है, बुलावा है, तो मैं जाऊंगा ही, और मुझे पता है कि इसमें हार मेरी निश्चित है, फिर भी जाऊंगा मैं। तो ऐसे आदमी को क्या कहा जाए? कभी कभी तो धर्मराज कहने में भी लगता है कि पता नहीं कैसे धर्मराज रहा है। ये मोह, ये मोह ज्ञान रतन हर जाता है। इसी पर वनवास काल में द्रौपदी ने बड़ी चुटकी ली है। जब उनको कहे, जब द्रौपदी बहुत गुस्साई थी, तो कि द्रौपदी ऐसा ना करो, क्षमा बड़ों का आभूषण है। समा बलम असक्ता नाम भूषणम समा, क्षमा वसीकृति लोके समय क्षमाया किन न सिद्धति।
बड़ा क्षमा पर उनको उपदेश देते हैं। तो कहे कि धर्मराज आज क्षमा पर उपदेश दे रहे हैं, लेकिन उस समय जब जुआ कर रहे थे तो आपकी बुद्धि कहाँ चली गई थी? कहाँ चली गई थी? बड़ा गजब के उन्होंने उत्तर दिया है। अब धर्मराज सिर झुका करके बैठ गए, अब क्या करें? ये दशा होती है। कहीं भी जिस मात्रा में हमारा मन कहीं आसक्त होता है, मोहित होता है, तो ज्ञान हर जाता है, ज्ञान रहता नहीं। अब यही सबसे बड़ा पर्दा है, यही सबसे बड़ा बैरियर है अपने आप के बीच में, परमात्मा के बीच में। इसी को तोड़ने की आवश्यकता है। अब एक चीज़ समझिए ना, देखिए कैसे पर्दा है। जब कितने लोगों को मरते हुए देखते हैं, कई लोग मर गए। अभी अभी हमारे कबीर पंथ के 2 मूर्धन्य संत, महान विद्वान, महान ज्ञानी, महान वक्ता, जब बोलने लगे धड़ 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 बोलते थे, गजब की ओज उनकी आवाज़ में, हजारों लाखों की भीड़ होती थी, उसमें गरजते थे। और दोनों की स्थिति एक समान हुई, एकदम कोमा में जैसे चले गए। पाइप लगा था, कुछ नहीं कर पा रहे थे, नाक में पाइप लगा था, अब उसी से लिक्विड जाता था, कुछ दिन तक के रहे, उसके बाद शरीर छूट गया। देखो तो कैसे लगता है। कुछ समय पहले उनका राज था, एक ऐश्वर्य था, एक वैभव था। आज कुछ नहीं, सदा सदा के लिए सब कुछ समाप्त हो गया, सब कुछ समाप्त हो गया। एक श्री ज्ञान साहब जी बड़ोदरा कड़खड़ी पादरक पास से वहाँ के थे। अब एक आचार्य धर्म स्वरूप साहब जी, वो बिहार पूर्णिया के थे, बड़े ही अच्छे वक्ता, व्यवहार कुशल, लेकिन वो नहीं है, चले गए। उनके लिए ये दुनिया, यहाँ का वैभव, यहाँ का ऐश्वर्य, यहाँ का पद प्रतिष्ठा, यहाँ का मान सम्मान, सब कुछ समाप्त हो गया। लेकिन फिर भी हमको नहीं लगता है कि हम भी चले जाएंगे, फिर भी नहीं लगता है कि हम निकलने वाले हैं, जाने वाले हैं। आए दिन कभी एक्सीडेंट होता है, कुछ होता है, कोई हम उम्र के या हमसे छोटी उम्र के मर जाते हैं, चले जाते हैं। कहाँ लगता है कि हम भी मर जाएंगे या हमारे लिए भी ये संसार झूठा हो जाएगा? कहाँ लगता है? यही पर्दा है ना, यही पर्दा है। क्योंकि शरीर और संसार के प्रति इतना व्यामोह है, इतना मोह है, इसी के वजह से लगता है कि नहीं, सब चले गए, हम तो रहने वाले हैं, हम तो रहेंगे। ये दुनिया की लीला है, मोह। और ये कहते हैं ना, जब शरीर छूटता है, किसी का भी शरीर छूटता है, तो वास्तव में शरीर छूटता है उससे दुख नहीं होता साहब, ध्यान दीजिएगा। शरीर छूटता है तो उससे दुख नहीं होता। जब आपका परिवार के प्रति, धन के प्रति, शरीर के प्रति ममत्व होता है ना, उसकी वजह से दुख होता है। आपने ख्याल किया होगा, सोचा होगा, अभी कोरोना काल में भी कई की परिस्थिति एकदम गंभीर हुई और उनको लगा कि मैं मरने वाला हूँ, तो कई लोगों का मैसेज आया कि भाई मैं चला जाऊँगा तो मेरे परिवार का क्या होगा। अरे पागल मनुष्य, वो उनका क्या होगा वो छोड़ दीजिए, अपना क्या होगा उसको देखिए। और उनके जाने के बाद भी परिवार है अभी, तो परिवार के बारे में सोचेंगे, घर द्वार के बारे में सोचेंगे, धन संपत्ति के। कहा जाता है ना, सिकंदर जब का शरीर छूटा तो यहाँ से जा रहे थे, तब कहाँ पर, कौन से शहर है, यहाँ से जा रहे थे ईरान की तरफ ना, ये पाकिस्तान के उस पार एक जगह है, ना इधर था, वो नाम मुझे याद नहीं आ रहा है। तो वहाँ पर वो एक तो उनको भाला लगा हुआ था और घायल हो गए। कई वैद्य लोग आए और उसे देखने लगे, चेक करने लगे, तो उनको लगा कि बच नहीं सकते हैं। तो उनको अंतिम में एहसास होता है कि मैं कहाँ ये लड़ाई भिड़ाई और इस चक्कर में अपना जीवन को खो दिया। तो वही कहा जाता है कि जहाँ पर धन लूट करके लाए थे वहाँ मुझे ले चलो, और अंततः कहा जाता है कि मेरा दोनों हाथ बाहर कर देना
ताकि लोगों को पता चले कि मर करके गया सिकंदर तो कुछ लेकर के नहीं गया। इसी सिकंदर के बारे में एक और चर्चा आती है। जब वो यूनान से निकला था युद्ध के लिए, वहाँ से निकला और ये देशों में आक्रमण करने के लिए, तो उनका जो एक गुरु था, एक संत थे उस समय, डायोजनीस, अच्छे दार्शनिक, अच्छे विद्वान थे, निर्मल आत्मा थे। तो वो कहते हैं कि पानी निकलने वाला पोंगा जैसे था, अब पहले आज के जैसे तो पुल ऐसे नहीं रहा होगा, लेकिन ऐसे कुछ बना था, वहीं रहते थे एकदम नंग धड़ंग, और वहीं रह करके साधना करते थे। तो सिकंदर उनसे जब मिलने गया, अब लोग होता है ना लोगों का कि कुछ जा रहे हैं तो आशीर्वाद ले लें, तो उस ढंग से वो गया होगा। तो फिर उसने कहा कि सिकंदर कहाँ जा रहे हो? तो कहे कि मैं विश्व विजय के लिए जा रहा हूँ। तो क्या विश्व विजय करके क्या करोगे? तो कहे विश्व विजय करके शांति से रहूँगा। तो डायोजनीस इतना फक्कड़ संत है, कई संतों के उसको ढंग देख करके बड़ा अद्भुत लगता है। एक पथिक जी महाराज के आप सुने होंगे गीत, कभी कभी हम लोग गाते भी हैं, एकदम फक्कड़। एक बार साहिब जी बता रहे थे, श्री धर्मेंद्र साहिब जी, कि उनसे मिलने गए तो ऊपर में रह रहे थे, तो नीचे से ऐसे सीढ़ी से चढ़ रहे थे, बीच में मिले वो श्री पथिक जी महाराज, बड़े अद्भुत फक्कड़, उनके भजन इतने गजब है और बहुत गाए जाते हैं। तो जैसे मिले तो कहे कहाँ जा रहे हो? तो कहे कहाँ जा रहे हो, किनसे मिलना है? तो कहे कि महाराज जी आपसे मिलने क्या है। तो मिल लिए, जाओ मिल तो लिए, जाओ। तो ऐसे टाइप के वो जो रहे डायोजनीस, तो डायोजनीस ने कहा कि सिकंदर उतार फेंको ये सब, तलवार वगैरह फेंक दो, जो तुम्हारे जो शस्त्र हैं उसे फेंक दो, वस्त्र उतार के फेंक दो, अब मेरे साथ आ जाओ, शांति से रह लोगे। ये जरूरी नहीं कि तुम इतने देशों को रौंदो, मार काट करो और उसके बाद शांति से रह पाओ। हो सकता है बीच में ही मारे जाओ और तुम्हारी मनसा कभी पूरी ना हो। तो वहाँ से अब उनकी तो एक मन में उमंग था ना, तो उसने कहा मैं तो या तो विश्व विजयी होऊंगा या तो इनके जैसे संत बनूंगा। तो ना तो विश्व विजयी हो पाया और ना ही वैसे डायोजनीस जैसे संत बन पाया। तो ये व्यामोह मन का है और इसी की वजह से हम दुखी होते हैं, पीड़ित होते हैं। अब इसीलिए सदगुरु कहते हैं माया मोह मोहित किन्हा, ताते ज्ञान रतन हरि लिन्हा। माया के मोह ने मोहित कर लिया, इसीलिए ज्ञान रत्न हर गया। कहीं भी तनिक भी मोह है, ऐसा नहीं है साहब कि कहीं की पत्नी में, बच्चे में, ये में, वो में, अरे कहीं भी हो सकता है वो मोह, जहाँ कहीं भी मन की चिपकाहट। अब ये मोह और क्या है इसका मैं खुलासा करूं, जिसके बिना रहना कठिन लगे, समझ लेना वहाँ हमारी आसक्ति हो गई, वहाँ हमारा मोह हो गया और वही दुख का कारण है। जैसे कि सामान्य रूप से अब मिर्च मसाला वाला सब्जी खाने की आदत है आपको, और उस दिन नहीं मिली तो आप झल्ला गए, मतलब दुखी हो गए आप, वही आपके लिए बंधन का कारण है साहब। मैं कई ऐसे गृहस्थों को भी जानता हूँ, इतने निर्मल वो मिर्च चाहे बहुत पड़ गया हो, इतने सहजता से खाते थे, पता ही नहीं चलता था। जब भंडारी वो खाती थी, उसकी पत्नी खाती थी, तब पता चलता कि इतनी ज़्यादा मिर्च है, या नमक भर दिया हो, इस ढंग से खावे कि बड़े सहजता से पता ही ना चले कि नमक ज़्यादा है। तो ये तो बहुत ऊंचाई है। लेकिन अगर कहीं हमारी आसक्ति प्रबल होती है ना, कहीं भी, चाहे खाने में, पीने में, देखने में, सुनने में, आजकल टीवी चलता है, अब हम मैच देखने की आदत है, मैच देख रहे हैं साहब, अब सामने वाला कहे नहीं हम तो सीरियल देखेंगे, गीता बहन कह दी, तो उसी में उलझ गए। तो यही प्रबलता, आसक्ति, यही दुख देता है और ज्ञान रतन हर जाता है। फिर आदमी नहीं सोच पाता सही और गलत को। इसलिए हम सबको चाहिए कि हम मन को बारीकी से निरीक्षण करें, और कोई भी संसार में कोई दुख देने वाला नहीं है। मैंने अभी कहा ना, मौत के समय दुख कोई नहीं देता, ये प्रकृति का नियम है साहब। अनादिकाल से आप अनेकों शरीर धारण किए और छोड़ते आए हैं, अब उसी क्रम में छूट जाएगा। एक और बताऊं, एक बार मैं ऐसे बैठा था, इसे लगा कि देखो शरीर छूटता होगा तो कितनी दर्द पीड़ा होती होगी,
बूढ़े हो गए, अशक्त हो गए, कितनी पीड़ा होती होगी। लेकिन फिर मन में है अनादिकाल के जगत में कितना शरीर हम धारण कर चुके हैं भाई, कितने बार छोड़े हैं, उसी क्रम में ये भी होने वाला है, क्यों उसके लिए दुखी होना। जब जैसे होना होगा हो जाएगा, अपनी सावधानी अपनी सजगता रखनी है बस। तो ये जो मोह है, मोह को तोड़ करके ही, इसीलिए कहा कबीर साहब ने कहा ना, कहीं कबीर ते उबरे जाहि न मोह समाए। कबीर साहब कहते वही उबर सकता है जिसके मन में मोह नहीं समाया है, कहीं की आसक्ति नहीं समाई है, वही उबर सकता है। वास्तव में संसार के प्राणी और पदार्थ किसी को बंधन नहीं देते हैं, किसी के लिए दुख का कारण नहीं होते हैं, बस मन का मोह, मन की जो अविद्या है, मन की जो लागणी है, मन का जो ममत्व है, यही बंधन और दुख देता है। इसके अलावा कोई दुखी करने वाला नहीं है। हमारी कोई वस्तु छीन सकता है, कोई हमें गाली दे सकता है, कोई हमें मार सकता है, कोई हमें पीड़ा पहुंचा सकता है, लेकिन मन यदि सशक्त है तो फिर कोई दुखी नहीं कर सकता। किसी भी परिस्थिति में दुखी होते हैं तो उसका कारण कहीं ना कहीं हमारा मन का खिंचाव, हमारा मन का अविद्या, हमारा मन का मोह ही होगा। इसलिए हम सबको चाहिए कि हम मन का बारीकी से अध्ययन करें और मोह की दीवार को तोड़ करके अपने आप में सजग और संतुष्ट होने का प्रयास करें। बोलिए सद्गुरुदेव।